बीएलओ की मौत पर उठे सवाल, शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन। सवाई माधोपुर से ब्रजेश त्रिवेदी की विशेष रिपोर्ट। राजस्थान के खंडार क्षेत्र में बीएलओ की मौत के मामले ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एसआईआर कार्य का बढ़ता दबाव शिक्षकों की जान पर भारी पड़ रहा है? इसी मुद्दे को लेकर आज शिक्षक संघ राष्ट्रीय खंडार ने उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक संघ का कहना है कि एसआईआर कार्य का अत्यधिक मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। वे मांग कर रहे हैं कि बीएलओ पर अनावश्यक कार्यभार को तुरंत कम कर दिया जाए। एसआईआर कार्य में शिक्षकों को राहत मिले, बीएलओ की सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधित प्रावधान लागू हो, दोषियों की जांच कर कार्रवाई की जाए, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस नीति बनाई जाए। ज्ञापन लेने के बाद उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों तक भेजी जाएगी। शिक्षक संघ की मांगे क्या आगामी दिनों में प्रशासन को नए निर्देश जारी करने पर मजबूर करेगी, यह बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। फिलहाल खंडार से यह बड़ी खबर और अपने क्षेत्र की सूचनाएं, जानकारी और खबर देने के लिए सत्यम टॉक शो से संपर्क करें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9521603054। तो ये है हमारे साथ में बीएलओ नागाराम जी, जो एसआईआर के काम को पूर्ण निष्ठा से संपादित कर रहे हैं। सर, आपका बीएलओ का कार्य के बारे में क्या ख्याल है? लगभग कितने प्रतिशत आपका कार्य पूर्ण हो चुका है? मेरा 75% के करीब पूरा हो चुका है। और जो राज्य सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो एसआईआर का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो हम घर घर जाकर के मतदाताओं को पर्ची वितरित की गई था, उनको कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट करने के साथ ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे विशेष रूप से बीएलओ को इस कार्य को करने में कई परेशानियां भी आती है, तो आपके नज़रिए से ऐसी कौन कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से आपको इस कार्य को संपादित करने में परेशानी आती है? परेशानी ये, एक तो वो जो घर घर जाते हैं तो वहाँ फ़ोटो अवेलेबल नहीं हो पाती, दस्तावेज अवेलेबल समय पर नहीं मिल पाते। बीएलओ को बार बार 1-2 बार 3-4 बार उसके घर जाना पड़ता है, ये ज़्यादा समस्या है। तो ये थे हमारे साथ में नागाराम जी, बीएलओ खंडार, जो जानकारी दे रहे हैं कि भाई हमें कार्य करने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन मतदाता इस काम के प्रति इतने जागरूक नहीं होते और वो अपने कागज़ वगैरह देने में ही काफ़ी वक्त जाया करते थे, जिससे कई बार बीएलओ को मतदाता के घर चक्कर लगाना पड़ता है। धन्यवाद। ये है हमारे साथ में मनोज कुमार शर्मा, जो बीएलओ हैं भाग संख्या 202 तलावड़ा। तो आइए इनसे जानकारी करते हैं। सर, बीएलओ का काम के बारे में आपका क्या कहना है, क्या विचार है आपके? बीएलओ का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लोग बाग जो घरों पर नहीं मिलते हैं ज़्यादातर। कईयों के पास फार्म है, हमने वितरण किए, कईयों के पास मिल भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम उन्हें समझा करके फार्मों को निकाल रहे हैं और उन्हें इसके बारे में मेरे भी क्या पैर में समस्या थी। मैंने एसडीएम महोदय के यहाँ व्यक्ति से उपस्थित होकर वे ईमेल आईडी पर 16/4/2024 को एवं 6 अक्टूबर 2025 को प्रार्थना पत्र लगाया था बीएलओ पद से हटने के लिए, लेकिन मुझे हटाया भी नहीं गया और मेरे बहुत ज़्यादा पैर में उठने बैठने में अब इस वक्त भी बहुत परेशानी रहती है। क्या वास्तव में बीएलओ के कार्य को करने में मानसिक दबाव या मानसिक अवसाद ऐसी कोई परेशानी का भी सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव है। रात के 10-11 बजे तक कार्य करना पड़ता है इसमें। तो फोन भी आते रहते हैं, कई जो अपने सीरियल नंबर वगैरह बाहर से पूछने वाले मांगते रहते हैं, तो उनको भी अटेंड करना पड़ता है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमें सीमा इसमें बढ़ना बहुत आवश्यक है। आपकी ओर से कोई सुझाव अगर आप इसमें देना चाहें, इसकी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में? इसकी समय सीमा बढ़नी चाहिए बस। तो ये थे मनोज कुमार शर्मा, बीएलओ तलावड़ा, भाग संख्या 202। इनका कहना है कि काम करना चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन इसको करने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो समय सीमा की बाध्यता है कि इतने समय में कार्य करना है, इसकी वजह से थोड़ा सा तो हमारे साथ में है राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष कमलेश तेरिया, जिन्होंने आज बीएलओ हरिओम बैरवा की हृदयघात से निधन की बारे में शिक्षकों के साथ और बीएलओ के साथ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। आइए उनसे जानकारी करते हैं। सर, ये क्या मामला है, इसकी थोड़ी सी जानकारी देने की कृपा करें। 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच एसआईआर के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और उन फॉर्म को भरने में हमारे बीएलओ को कई तरह के चैलेंज आ रहे हैं।
एक BLO का हमारा आकस्मिक निधन भी हो गया है और हमारी BLOs की समस्याओं के समाधान के लिए आज हमने उपखंड स्तर खंडार पर माननीय SDM महोदय को वो दिया है जी। ज्ञापन, जो 5 सूत्री ज्ञापन दिया है ताकि हमारे BLOs की जो समस्या है उनका समाधान हो सके। जी जिसमें सर्वप्रथम पहला ये दिया है कि भाई जो ये समय अवधि कम पड़ रही है, चैलेंज अधिक है। जी। तो मैम को निवेदन किया है, तो मैम ने भी आश्वासन दिया है कि मैं ऊपर इस सूचना को मैसेज को कन्वे करूँगी कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है समय बढ़ाना, मैं ECI को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस चीज़ को कन्वे करूँगी। दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि भाई जो है जितने भी BLOs है उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनके जो उच्चाधिकारी हैं वो एक लीडरशिप के तहत कार्य करवाए, ना कि डिक्टेटरशिप के तहत। तो मैम ने उसको भी जो है हमको सहजता से सुना है और बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। तीसरा पॉइंट हमने ये भी रखा है कि मैम जितने भी जो BLOs हैं उनके साथ जो समय का वो है वो या तो उनको उनके हिसाब से दिया जाए, फिर या 10 से 5 निश्चित कर दिया जाए, या फिर उनको विवेक के अनुसार वो अपने हिसाब से कर लेंगे, उनको जो है प्रेशराइज नहीं किया जाए। तो मैम ने उसके लिए भी काफ़ी अच्छा। तीसरा हमने किया भाई BLOs जो शिक्षक है उनके साथ अन्य जो विभाग के कर्मचारी है उनकी भी मदद, उनको भी लगाया जाए ताकि जो है हमारे परीक्षाएं चल रही है, BLOs लगी, तो ये सभी चीज़ें मैम ने स्वीकार किया है और पूरी 5 सूत्री मांगों का उनको समाधान करने का आश्वासन दिया है। जी, तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष कमलेश तेहरिया, जिन्होंने आज उपखंड अधिकारी को BLOs की समस्या के बारे में ज्ञापन दिया है। धन्यवाद।